फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 4 एक पोइम है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं एनसीईआरटी वाले। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। हमने पढ़ा था, वो बच्ची कह रही थी कि चांद ने पूरा का पूरा आकाश ओढ़ रखा है। इसका आंसर होगा, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा हुआ है, कहना चाहती है। मतलब कविता में लड़की यही बताना चाहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी की पूरी आकाश को ओढ़ रखा है। नेक्स्ट है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। आंसर होगा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की हम बुद्धू नहीं हैं जो आपकी बीमारी ना समझ सकेंगे, ये कहना चाहती है। नेक्स्ट है, आशय बताइए, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने को आता। इसमें लड़की क्या कहना चाहती है। लड़की को लगता है कि जो चांद का घटता बढ़ता हुआ रूप है ये कोई बीमारी है, और इसी को लेकर वो कहती है कि हमें आपका जो बीमारी है क्या ये ठीक ही नहीं होती है। देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत छोटे छोटे से आंसर्स हैं, कविता है मेनली, इसमें से आज से स्पष्ट कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। इसमें पूछा है कि चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी, हमें ये बताना है। तो इसमें एक लड़की ने एक बात कही थी, गोल हो फिर भी मुझे तिरछे नज़र आते हो। मतलब वो पूरी तरह से अभी गोल नहीं हुए हैं। पूर्णिमा वो रात होती है जिस दिन चांद पूरा का पूरा गोल होता है। वो पूर्णिमा आने में कुछ दिन बाकी है। पूर्णिमा तो हम इससे अंदाजा लगा, दिन बताना है, पूर्णिमा अष्टमी या अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में है या फिर प्रथमा से अष्टमी के बीच में है। इसका आंसर होगा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच। चूँकि कविता में इन उपयुक्त पंक्तियों का प्रयोग किया गया, इससे पता चलता है कि चांद अभी तो गोल है मगर पूरी तरह से नहीं, यानी यहाँ पूर्णिमा के कुछ दिन पहले का वर्णन है। पूर्णिमा आती है जैसे कि पहले एकम, दूज, तीज, चौथ ऐसे होता है, दिन होते हैं ये डे वाइज 1 2 3 4 से समझिए आप। जब 15 डेज़ पूरे हो जाते हैं ना तो पूरा चांद आता है, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ चांद घटता रहता है, फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज़ चांद बढ़ता है। तो 1 से शुरू होएगा बढ़ना और 8 9 तक पहुँचते पहुँचते बढ़ रहा है। मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8th या 9th डे होगा कि अब 15th डे तो पूर्णिमा आ जाएगी कि ये वो वाला दिन होगा। तो 8th दिन को बोला गया है अष्टमी। तो मतलब ये अष्टमी 8 दिन से आगे की बात है, या 9 हो गया, 9th डे हो सकता है, 10th डे हो सकता है, बट अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की बात हो रही है। नेक्स्ट है, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का उपयोग अधिक होता है। बिंब क्या होता है? बिंब होता है मतलब हम किसी वर्ड को अलग अलग खुला खुला करके थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं ताकि जब हम वो बोले तो एक उसका अलग सा वैसे रूप हमारे दिमाग में बने। तो इस पूरी पोएम में हमने देखा था कि बिल्कुल वर्ड लिखा हुआ है, आप अभी भी बुक खोल के देखिए, थोड़ा सा खुला खुला सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, जाके हम बिल्कुल पढ़े तो एक थोड़ा सा हमें स्पष्ट हो कि ये वाली चीज़ हमारे दिमाग में एकदम से छवि बना रही है। नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का अधिक प्रयोग होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्द को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्द की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षर या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उससे कई चित्र हमारे मन में बन जाते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षर को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन किन शब्दों को चित्र क्या करती देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखिए। इसका आंसर बहुत सिंपल होगा, इसमें ना गोल और तिरछे वर्ड यूज़ हुआ है।
तो गोल को थोड़ा सा खुला लिखेंगे तो एक गोल गोल ऐसे पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में एकदम से एक सर्कल आएगा। तिरछे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एकदम से तिरछा, मतलब हम उसको इमेजिन कर पा रहे हैं कि तिरछा कैसा लगता होगा। तो यही 2 वर्ड होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है भाषा की बात। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। चांद किसी का नाम हो सकता है, चांद किसी चीज़ का ही नाम है, ऑब्वियसली चांद एक नाम ही तो है, या फिर चांद एक चीज़ है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, आकाश। संज्ञा वे शब्द होते हैं, नेमिंग वर्ड, नाउन जो आपने पढ़े हैं वो संज्ञा होती है। बट अगर हम चांदनी रात की बात करें तो यहाँ पर रात की विशेषता क्या है कि वो चांदनी है, तो ये विशेषण हो गया। तो हमें इसकी हेल्प से नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखें। नीचे दिए गए गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा, और प्रत्यय कौन सा प्रत्यय जुड़ने का विशेषण बने रहेंगे। इन विशेषणों को हमें बस इन्हीं का उपयोग करके इनमें ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाना है। विशेषण होगा जैसे उनके लिए उपयुक्त संज्ञा बनानी है। गुलाबी, गुलाबी के लिए उपयुक्त संज्ञा क्या होगी, गुलाबी साड़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वही साड़ी की विशेषता बता रही है। मखमली घास ही थोड़ी हो सकती है, मखमली कुर्ता भी तो हो सकता है। कीमती सोना हो सकता है, ठंडी हवा हो सकती है, जंगली बिल्ली हो सकती है, कश्मीरी लड़का हो सकता है। तो ये वो वर्ड है जो विशेषण का काम कर रहे हैं, तो हमें इनके लिए एक एक संज्ञा तो इन्होंने यूज़ कर ही रखी है, तो हमें एक एक और संज्ञा का यूज़ बताना है कि इसकी जगह हम कौन कौन सा एक संज्ञा हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बस उन्हीं वर्ड को, विशेषणों को यूज़ करके एक एक संज्ञा और बतानी है। नेक्स्ट है हमारा गोल मटोल गोरा चिट्टा। ये हमने वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ा है कविता में। कविता में आए शब्दों को इन जोड़ों में यह अंतर है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद और गोरे का मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटे से बना है। ऐसे चार शब्द युगम सोचकर लिखिए और उनके वाक्य का उपयोग कीजिए। युगम होता है जब 2 वर्ड एक साथ आकर एक मीनिंग बना रहे हो, जैसे कि गोल मटोल। मटोल का क्या मतलब होता है, मटोल का आपस में वैसे तो कोई मतलब नहीं होता, बट जब ये दोनों वर्ड साथ में आते हैं गोल मटोल, तो हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं। चिट्टा वर्ड होता है सफ़ेद, बट गोरा चिट्टा से हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो क्या, मतलब और भी उसकी विशेषता को निहार के वो लोग बता रहे हैं। तो हमें ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं भला भला, बुरा भला। अब बुरा और भला वैसे तो विपरीतार्थक शब्द हो गए, बट जब साथ में इनका यूज़ हो रहा है तो इनका अर्थ बदल रहा है। बुरा भला कहना मतलब किसी को सुनाना, किसी को बुरा कहना। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा, इसलिए मैंने उसको बुरा भला कहा। बुरा भला, बुरा अलग वर्ड है, भला अलग वर्ड है। जब ये युगम शब्दों में आते हैं, युगम मतलब मिक्स जोड़े में आते हैं, तो इनका अर्थ बदल जाता है। आजकल, आज का मतलब टुडे, कल का मतलब टुमारो। आजकल अपराध की संख्या बदल गई, अधिक हो गई है। साथ में आए तो आजकल का मतलब आजकल का, अब यहाँ पर भी मैं आजकल यूज़ करती हूँ। आजकल का मतलब आजकल, आज का जो इन्वायरमेंट है। पतला दुबला, शाम पतला दुबला व्यक्ति है। दिन रात, परीक्षा की तैयारी के लिए मोहन ने दिन रात एक कर दिया। मतलब जो जोड़े में वर्ड आते हैं उनको हमें यूज़ करके वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल गोल कविता के इसके 2 अर्थ हैं। बिल्कुल गोल, गोलाकार का गायब होना। ऐसे 3 शब्दों को सोचकर उनमें से ऐसे वाक्य बनाओ कि शब्दों के 2-2 अर्थ निकलते हों। मतलब हमें एक ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि वर्ड तो सेम है बट उसके मीनिंग अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, पत्र, पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। पत्र यहाँ पर पत्ते के लिए यूज़ हुआ है। और डाकिया पत्र लाया, ये पत्र हमारे पोस्ट के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है आम, आम एक फल है, आम फलों का राजा है। नेक्स्ट, यह आम आदमी है, मतलब एक कॉमन मैन। नेक्स्ट है उत्तर, शाम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये हो गया उत्तर, आंसर। और उत्तर एक दिशा भी होती है, डायरेक्शन, वह उत्तर दिशा की ओर गया। नेक्स्ट है ज्यों की चूँकि हालांकि। कविता के जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाइए। मतलब ये वाले वर्ड वैसे भी हम हमेशा 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए ही यूज़ करते हैं। कौन कौन से वर्ड, ज्यों की, चूँकि, हालांकि।
तो इन्हीं को यूज़ करके हमें कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है जो कि, उसने मेरी किताब लौटा दी जो कि उसने पिछले हफ्ते ली थी। ताजमहल दुनिया का अजूबा है जो कि आगरा में स्थित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चूँकि। चूँकि शब्द, चूँकि मैं भूखा था, चूँकि का वर्ड होता है इसलिए, क्योंकि, या फिर हम इसको क्योंकि वर्ड भी बोल सकते हैं। चूँकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया। क्योंकि का ही दूसरा मीनिंग है क्योंकि। क्योंकि वहाँ भीड़ थी इसलिए मैं रुक गया, या फिर इसकी जगह हम अगर क्योंकि आता आपके में तो आप सेम एग्जाम्पल क्योंकि के लिए भी बना सकते थे। क्योंकि मैं भूखा था इसलिए मैंने खाना खा लिया। क्योंकि वहाँ भीड़ थी इसलिए मैं वहाँ रुक गया। नेक्स्ट है इसमें हालांकि। हालांकि होता है किसी सिचुएशन के लिए यूज़ होता है ये वाला वर्ड। आप एग्जाम्पल से समझिए, हालांकि उसे मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया। हालांकि मैं स्कूल नहीं जा पाया फिर भी मैंने पढ़ाई घर पर की। हालांकि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं फिर भी हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है गप, गप, गपशप, गप्पेबाजी। इन शब्दों के अर्थों का अंतर तुम्हें क्या लगता है, लिखो। गप, बिना किसी काम की बात। गपशप, इधर उधर की बातें। गप्पेबाजी, कुछ झूठी कुछ सच्ची बातें। तो मतलब है ये सारी की सारी बिना काम की बातें, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। गप होती है बिना काम की बातें, गपशप इधर उधर की बातचीत, और गप्पेबाजी मतलब ऐसे ही चुगली चुगली होती है ना, जो इधर उधर की झूठी बूठी सच्ची कुछ झूठी अफवाहें फैलाना, वो होते हैं गपशप, गप्पेबाजी। होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।